इस वीडियो में आप सीखेंगे लो वेस्ट पैंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों लो वेस्ट पैंट की कटिंग आपको करना बताएंगे किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले उसकी नाप बता देता हूँ। उसकी लंबाई है वो 36 इंची है, कमर है वो 28 इंची है, हिप है वो 32 इंची है, जांग है वो 20 इंची है और घुटना है वो 15 इंची है और 13 इंची मोरी है। इस नाप से मैं आपको लो वेस्ट पैंट की कटिंग यानी टखने पर पहनने वाली पैंट की बिना प्लेट की पैंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों कपड़े को हमें उल्टा करके और किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है और रखने के बाद में अच्छे से प्रेस लगा लेना है और उसको बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में यहाँ पर हम एक एल स्केल से निशान लगाएंगे और एक निशान दोस्तों हम यहाँ पर भी लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर निशान लगाने के बाद में इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी लंबाई है ना वो 36 इंची है। इस पैंट की लंबाई कितनी है दोस्तों? इस पैंट की लंबाई है 36। तो दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा कि कई पैंटों में हम 1 इंची निकालते हैं, लेकिन दोस्तों ये पैंट है ये स्टीच पैंट है यानी ये सुकड़नों वाला पैंट है। तो दोस्तों आपको यहाँ से आधा इंच ऊपर करना होगा इंची टेप को। और इसकी लंबाई 36 इंची है तो 36 इस तरीके से 36 इस तरीके से निशान लगा लेना है। और नीचे तुरपाई के लिए दोस्तों यदि आप सिलाई करते हो तो 2 इंची रख लेना और तुरपाई करते हो तो 2.5 या 3 इंची रख लेना। तो दोस्तों मैं इसमें तुरपाई करूंगा तो इसको यहाँ से मैं 38.5 कर लेता हूँ यानी कि 2.5 इंची कर लेता हूँ। और आगे भी दोस्तों हमें आधा इंची ऊपर निकाल के इंची टेप को 36 और 38.5 इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। आप भी इस तरीके से निशान लगाना। और इसके बाद में यहाँ से स्विच को एल स्केल से सीधा कर देना इस तरीके से। एल स्केल से सीधा करने के बाद में लोगों की पैंट क्या होती है कि बीच में से यहाँ पर जो नीचे की साइड में वो गड्ढा बन जाता है। तो दोस्तों यदि आप बीच का सेंटर निकाल के कटिंग करेंगे ना तो बीच का गड्ढा नहीं बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों अब हम इसकी लटक रखेंगे। तो दोस्तों कई लोग लटक में कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों लटक है ना वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही कटिंग करते हैं। कई कस्टमर क्या करता है कि वो पेट के ऊपर पहनता है, कई क्या होता है कि पेट से नीचे पहनता है और कोई पैंट पहनता है वो बिल्कुल ही नीचे पहनता है। तो दोस्तों हमेशा कटिंग हिप की लटक रखें। तो दोस्तों उसके गिराए के अकॉर्डिंग ही रखें। तो दोस्तों ये पैंट है लो वेस्ट पैंट है तो हमको देख लेना होगा कि ये कहाँ पहनेगा। तो ये बिल्कुल नीचे पहनेगा। तो दोस्तों इसका क्या करना होगा कि हिप का 1/4 करके और माइनस पाव इंची कम कर लेना, आधा इंची भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों कैसे करना है। इसकी हिप है वो 32 इंची है तो 32 का हम 1/4 करेंगे तो 8 इंची आएगा। तो दोस्तों 8 इंची नहीं रखना है क्योंकि ये पैंट है लो वेस्ट। तो लो वेस्ट होने के कारण दोस्तों इसमें हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल भी लगाएंगे तो इसकी लटक है वो ज्यादा हो जाएगी, 8 इंची रख लेंगे। तो दोस्तों हम इसको यहाँ से 2 सूत कम कर लेंगे यानी कि 8 लगा लेंगे। आप भी कभी इस तरीके से लगा के और फिर देखना दोस्तों आपकी पैंट है ना वो आजकल की चलन में छोटी चैन लगवाते हैं और नीचे पहनते हैं। और वो नीचे कहता है कि हमें नीचे पहनते हैं, ज्यादा चैन नहीं चाहिए, हमको ज्यादा लंबी चैन नहीं चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको हिप का 1/4 करके और माइनस उसमें पाव इंची कम कर लेना दोस्तों, ठीक। और इसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि इसकी जांग है वो 20 इंची है। तो 20 का इसकी जांग है वो दोस्तों 20 इंची है तो 20 का आधा रख देंगे यहाँ पर 10 इंची। यदि आप इस तरीके से कटिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो और हिप के अकॉर्डिंग भी करना चाहते हो तो हिप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको हिप के अकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं वो बता रहा हूँ देता हूँ। तो दोस्तों इसकी हिप है वो 32 इंची है तो 32 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंची आएगा, ठीक। और इसके बाद में दोस्तों हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है, लगभग 1.25 इंची सिलाई मार्जिन रख लेना है। और दोस्तों गोलाई के अंदर देते हैं उसके लिए दोस्तों हमें 1.5 इंची बढ़ाव दे देना है। दोस्तों यदि आप जांग की नाप भी लेते हो तो भी आपको पता चल जाएगा और हिप के अनुसार भी हम कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसकी जांग है ना वो 20 इंची है तो 20 का आधा करेंगे 10 इंची तो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर शेप लगा देंगे तो हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। इस बात का भी हमें ध्यान देख लेना है। और इसके बाद में क्या करेंगे कि दोस्तों इसकी कमर यानी कि इसका घुटने का मार्का रखेंगे। तो दोस्तों आप क्या करना, हमारी लेंथ है ये आ रही है 35.5, इस तरीके से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद में इंची टेप को आधा कर लेना है, इस तरीके से आधा कर लेना है। और आधा करने के बाद में दोस्तों 1.5 इंची नीचे एक निशान लगा लेना है। और ये हो गया हमारा घुटने का मार्का। तो दोस्तों ये घुटने का मार्का आया है 11.5 इंची। कितना आया है? 11.5 इंची आया है। और इसको यहाँ से सीधा कर लेना है यानी कि जितनी लंबाई हो ना दोस्तों, जितनी लंबाई हो पैंट की उसमें आधा करके और प्लस में 1.5 इंची कर लेना तो ये घुटने का मार्का आ जाएगा। और अब हम बीच का सेंटर निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये 10.5 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 10.5 इंची का इस तरीके से आधा कर लेना है इंची टेप को इस तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये 5.25 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 5.25 इंची हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है।
और 5.25 इंची हमें यहाँ पर एक बीच का सेंटर का निशान लगा लेना है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ क्रीच लाइन, क्रीच लाइन है, ये हमारा बीच का पैंट का सेंटर है। तो दोस्तों जहाँ जब हम प्रेस करते हैं ना, वो बीच में क्रीच बनती है, या यहीं पर ही बनती है दोस्तों। और इसकी मोरी है वो है 13 इंची। तो मोरी का निशान कैसे लगाएंगे, तो मोरी का निशान लगाएंगे, इसकी मोरी 13 है ना, 13 का हमें 1/4 कर लेना होगा। 20 सेंटर में से देखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, तो 13 का हम 1/4 करेंगे तो लगभग आएगा दोस्तों 3.25 इंची, लगभग क्या 3.25 इंची आएगा। और 3.25 इंची हमें यहाँ से 20 सेंटर में से लगा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से टोटल लगा लेना है हमको 6.5 इंची इस तरीके से। और दोस्तों इसका घुटना है वो 15 इंची है, तो 15 का भी हमें 20 सेंटर में से 1/15 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसका अगला 4.25, 4.25 दोस्तों यहाँ पर लगा लेना है, और 4.25 हमें यहाँ लगा लेना है। और इसको देख लेना होगा कितना लगाया है हमने, तो दोस्तों ये लगाया है हमने लगभग 7.5 इंची। और इसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे कि सेव फंटी लेंगे, और सेव फंटी से इन मार्कों को मिला लेंगे। मिलाएंगे कैसे, यहाँ से तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे सेव फंटी को, और यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे, और इसको यहाँ से मिला लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों जो 1/2 इंची का हमने निशान लगाया है ना, जो 1/2 इंची का, यहाँ से हमें इस तरीके से रख के, आप इस तरीके से रख के और शेप लगा देना इस तरीके से। इस तरीके से शेप लगाने से क्या होगा कि दोस्तों जो ज़्यादातर लोगों की पैंटों में फुलावट की शिकायत होती है ना, वो नहीं रहेगी इसमें। और इसके बाद में दोस्तों कमर का निशान लगाएंगे, तो इसकी कमर है वो 28 इंची है, तो 28 का हम 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंची आएगा। 7 चौक 28 7, और लगभग 1.25 इंची हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है, और यहाँ से इसको कर देना है सीधा, यहाँ से इसको सीधा कर देना है। कई लोग पैंटों में हम 1 इंची करते हैं, लेकिन दोस्तों जिसके तार छूट जाते हैं, इस ये पैंट है स्ट्रेचर है, इसके तार नहीं छूटेंगे, तो हम लगभग 1.25 इंची आगे काट रहे हैं सिलाई का, और यहाँ पर गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और गोलाई देने के बाद में दोस्तों आगे से डाउन कर लेना है 1/2 इंची, 1/2 इंची डाउन कर लेना है, और यहाँ से हमें शेप लगा देनी है इस तरीके से, इस तरीके से शेप लगा देनी है। और इसकी जेब है वो क्रॉस जेब है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लगा लेंगे 2 इंची का निशान, और लंबाई में ले लेंगे दोस्तों हम 7 इंची, 7 इंची लंबाई ले लेंगे इसकी, और यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ पर हमारी जेब बन जाएगी इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों क्या करना होगा कि हमें एल स्केल से यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे इसको, और हल्का सा बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। दोस्तों दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से एल स्केल को रखेंगे, और यहाँ पर सीधा निशान लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्रॉस कर लेंगे। तो दोस्तों इसकी कमर है वो 28 इंची है, हम लिख लेते हैं, और इसकी हिप है वो 32 इंची है, यानी कि 32 है, वो लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं, और इसके बाद मैं आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि दोस्तों आपके कोई कमेंट हो, यदि आपके कोई सुझाव हो, तो दोस्तों आप सुझाव कर सकते हैं, और यदि आपकी कोई डाउट हो तो आप डाउट भी कमेंट में कर सकते हो। दोस्तों मैंने कई वीडियो डाला है दोस्तों, आपने देखा भी है, पसंद भी किया है दोस्तों। आप जब देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, हमको वीडियो बनाने में बड़ी खुशी होती है दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों यदि हम नाप सही तरीके से लेके और इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो दोस्तों कोई भी शिकायत नहीं होगी। दोस्तों पैंट है कई प्रकार से कटती है दोस्तों, कई फार्मूले होते हैं, कई तरीके होते हैं, और थोड़ा बहुत दोस्तों एक्सपीरियंस भी होता है। दोस्तों पहले जब मैं काम सीखा था तो दोस्तों उस वो टाइम अलग था दोस्तों। पहले वाले क्या होते थे कि मोरी ज़्यादा पहनते थे, लटक भी ज़्यादा रखवाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि रेडीमेड पैंटें आ गई हैं दोस्तों, तो रेडीमेड पैंटों में दोस्तों पैंट की लटक है वो बहुत कम आती है, और उसके अकॉर्डिंग ही लोग पहनते हैं, पसंद करते हैं। पहले दोस्तों जब मैं मास्टर था, और जब मास्टर के पास से सीख के आया था ना, तो शुरुआत में दोस्तों पैंट की जब हम लटक रखते थे तो 1/4 करके और प्लस 1.5 इंची रखते थे, तो दोस्तों वो पैंट पहनते थे बहुत ज़्यादा ऊपर। लेकिन आजकल क्या है कि पैंट बुजुर्ग हैं वो तो पहनते हैं ऊपर, लेकिन आजकल के बच्चे हैं ना, वो बहुत नीचे पहनते हैं। नीचे क्या, बहुत ही नीचे पहनते हैं, क्या करें, कौन समझाए इसको। लेकिन क्या करें, जब ग्राहक लेके आता है और कहता है कि हमारी पैंट की चेन छोटी लगनी चाहिए, तो दोस्तों हमें छोटी लगानी पड़ती है।
सही भी बात है दोस्तों, जब हम वो लटक ज़्यादा रखते हैं ना तो दिक्कत ही आती है, बैठने उठने में परेशानी आती है, हम पालती पालती मार के बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ये भी बात सही है। और इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से इसको बिछा लेना है। बातों ही बातों में मैं आपको बताना भूल गया, इस तरीके से बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में दोस्तों यहाँ से देख लेना होगा इस तरीके से, ये आ रहा है, कितना आ रहा है, लगभग 14.25 इंची आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 14.25 चाहिए। कितना चाहिए? 14.25 चाहिए। ये आ गया 14.25 इस तरीके से। और इसके बाद में इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर लेना है इस तरीके से। यहाँ से एक सिलाई मार्जिन नीचे इस तरीके से लगभग पाव इंची या आधा इंची रख सकते हैं। और एक निशान यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और एक निशान यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सीधा करने से क्या होगा कि दोस्तों हम यहाँ से नापेंगे ना, यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर गड्ढा सा बन जाता है, बीच में खिंचाव आता है। तो दोस्तों यदि भी इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर गड्ढा नहीं बनेगा, सीधा आएगा, तो यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा दोस्तों। पैंट में खिंचाव इस कारण आता है यहाँ पर जो पैंट फूलती है ना, जो पैंट फूलती है, इसका मेन कारण ये होता है कि यहाँ से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या होगा कि ये आ जाएगा, ये वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ से नापेंगे ना तो दोस्तों देखो इसकी हिप है, इसको सबसे पहले तो उठा लेते हैं, कितना इसकी बेक उठेगी। तो दोस्तों इसकी बेक उठा लेंगे, लगभग 1.5 इंच उठा लेंगे, 1.5 इंची बेक उठा लेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से इंची टेप को रखते हैं यहाँ पर, ये भी तरीका सही है वैसे तो। ये आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 20.25 आ रहा है। तो ये यहाँ देखेंगे तो ये 20.25 तो दोस्तों यहीं आ गया, यहीं आ गया दोस्तों। तो इसकी बेक कितनी उठी, ये तो लगभग 1.25 इंच उठी। तो दोस्तों ये तो मैं नहीं मानता कि इसकी ऐसे बैक उठाएं। तो दोस्तों बैक आपको हमेशा 1.5 इंची या 1.25 इंची, इससे ज़्यादा नहीं उठानी चाहिए। और इसके बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से मिलाते हैं, यह तरीका गलत है। मिलाएं तो ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं दोस्तों। ऐसे मिलाने से क्या होगा कि जब हम यहाँ पर वो पॉकेट की डाट बनाते हैं ना, तो यहाँ पर गड्ढा नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जो ये ऊंचा ये आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बनाएंगे ना तो गड्ढा नहीं होगा। और कई लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से रख के फिर गड्ढा देते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा बन जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लगा लेना। और इसके बाद में इसकी कमर है वो 28 इंची है, तो 28 का हम 1/4 करेंगे तो 7 इंच आएगा। और 7 इंच के बाद में हम 1.5 इंची ले लेंगे। 1.5 इंची क्यों लेंगे दोस्तों, आपको पता है क्या? क्योंकि आधा इंची सिलाई और 1 इंची की पॉकेट की डाट के लिए। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर 2.5 इंची लगाते हैं, 2 इंची लगाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो 2 इंची लगाता हूँ। और यहाँ पर आप इसकी जांग है ना वो 20 इंची है, तो देखो कैसे लगानी है, लगभग 2 इंची नीचे, 2 इंची नीचे इसको नाप के देखेंगे तो ये आ रहा है 9.25 आ रहा है। तो इसमें 1 इंची सिलाई मार्जिन रख लेंगे, तो 9.25 का 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 8.25 इंची आएगा। तो 8.25 इंची इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और इसकी दोस्तों जांग का मार्क कहना हमने लिया है, वो लिया है 20 इंची। यानी कि आपको क्या करना होगा कि यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे 2 इंची नीचे, क्योंकि दोस्तों हम जांग का मार्का लेते हैं ना तो हम 2 इंची नीचे से ही लेते हैं। और इसकी जांग है वो 20 इंची है, तो इतनी सिलाई यहाँ पर जाएगी, इतनी सिलाई यहाँ पर चली जाएगी। नाप के देखें कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 8.5 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 8.5 इंची को हम यहाँ पकड़ लेना, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर पकड़ लेना है, इस तरीके से पकड़ लेना है। और दोस्तों इसकी जांग का मार्का लिया ना वो 20 इंची है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 20 इंची का निशान लगा देना है। और सिलाई मार्जिन आधा इंची वो ले लेना है यहाँ से इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर ये मोहरी आ रही है, ये घुटना आ रहा है 7.5। तो दोस्तों लगभग आधा इंची सिलाई मार्जिन और आधा इंची सिलाई एक, और आधा इंची और चाहिए हमको, तो दोस्तों हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 1.5 इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। और दोस्तों 1.5 इंची यहाँ ले लेंगे, 1.25 इंची भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये है ना 1-2 सूत एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि हमने 13 इंची रखा है ना, तो ये लगभग 2 सूत ज़्यादा ही है। तो दोस्तों 1.5 इंची में 2 सूत कम ही कर लेंगे, 1.25 इंची कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों घुटने में तो चल जाता है, लेकिन मोरी में नहीं चलेगा दोस्तों, मोरी में फिक्स ही रखना पड़ता है। ज़्यादातर लोग नपवाते हैं कि हमारी मोरी ज़्यादा कर दी, तेरह करने के बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी मोरी ज़्यादा हो गई है, चाहे उसके पेंट में आई नहीं, फिर भी कहते हैं कि हमारी मोरी ज़्यादा हो गई है। थोड़ा थोड़ा तो रखते हैं दोस्तों, थोड़ी सी तो कसर हो निकल, कैसा भी बनाए पेंट, लेकिन ग्राहक है ना सर्टिफाई नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों सर्टिफाई तो आजकल क्या है कि जींस पहन पहन के, तो स्ट्रेचर पैंट तो होती नहीं है, स्ट्रेचर पैंट तो होती नहीं है कि ये सुखड़ेगी, लेकिन लोग तो क्या करते हैं कि ऐसी टाइट बनाओ और फिर बना देते हैं टाइट, तो पैरों में नहीं आती है। तो दोस्तों हमको देख के चलना पड़ता है कि ये कपड़ा खराब ना हो जाए, और वो समझते ही नहीं है इस बात को लेके।
कि जब हम इसकी टाइट मोरी कर देंगे, वो जींस पहन के आते हैं और कहते हैं कि इसकी मोरी के हिसाब से बना दो, तो जींस की मोरी आती कितनी है, 11 इंच आती है, 12 इंच आती है। तो दोस्तों इसकी 11 और 12 इंच बना देंगे ना, तो वो तो जींस की पैंट, वो तो स्ट्रेचर है, वो तो आ जाएगी, वो तो बढ़ती है। लेकिन दोस्तों हम इसकी बना देंगे ना, तो वो बढ़ेगी नहीं, और वो बढ़ के सुकड़ भी जाती है जींस वाली, ये तो सुकड़ेगी चली। तो वो क्या है कि ये दिखती है दोस्तों, ये तो मेरी लूज हो गई, मेरे शूज तो दिख ही नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं शूज, नहीं दिख रहे हैं शूज, दिखने नहीं चाहिए मेरे को, दिखनी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बातों में क्या है, कई बातें हैं, हमारा काम है, हम सही तरीके से काम करेंगे। यदि कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो तो दोस्तों उसको ठीक कर दिया करो, और क्या है, आप तो मार्जिन रख के चला करो, टाइट नहीं रहे इसके लिए। और दोस्तों इसके बाद में बातों ही बातों में, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस तरीके से इसको रख लेंगे, इस तरीके से रख लेंगे, और यहाँ पर सीधा मार्का कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे, और यहाँ से भी इसको सीधा कर देंगे। और दोस्तों इसकी हिप है ना, वो है 32 इंची, तो 32 का हम 1/4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। और उसके बाद में दोस्तों 1.5 इंची हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है इस तरीके से अलग से, और इसको सीधा कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से इसको सीधा कर देना है, और यहाँ से इसको मिला देना है इस तरीके से। और दोस्तों आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लेना, 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लेना, घुटने तक रख लेना इस तरीके से। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ।